आज का ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है दमन। यानी कि हम बार बार पढ़ते हैं 1857 की क्रांति इतनी बड़ी मात्रा में बड़ी होने के कारण असफल हो गया। कैमरा ऑन है, ठीक। 1857 की क्रांति इतनी बड़ी मात्रा में विस्तार फैलने के कारण भी मतलब इतने उत्तर भारत के लगभग हर जगह 1857 की क्रांति फिर भी असफल हो जाती है। कारण क्या है? तो कारण है एकमात्र दमन। और दमन किस तरह से ब्रिटिश इन क्रांतिकारियों, इन विद्रोहियों को करता था, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर दमन में हम लोग देखें तो पहला क्या है, मार्शल लॉ लाया। मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या है? तो ब्रिटिश अधिकारी इस मार्शल लॉ का सबसे ज़्यादा प्रयोग विद्रोहियों पर करता था कि जितने भी विद्रोही उभर कर सामने आएंगे, ब्रिटिश कंपनी का विद्रोह करेंगे, उनको पकड़ करके ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जाएगा। या फिर जेल में डालने का मतलब है, समझो, उनको फांसी। यानी कि विद्रोही को मार्शल लॉ के अंतर्गत फांसी की सजा देना। दूसरा अगर देखें तो हथियार की कमी। यानी कि जिस तरह से ब्रिटिश कंपनी के पास आधुनिक हथियार थे, सेम वैसा भारतीय विद्रोह के पास नहीं थे, जिसके कारण यह दमन यानी कि असफल होने में इसका महत्व दिखता है। ठीक है। तीसरा का हम देखते हैं कौन चीज़, कुछ भारतीय राजाओं के द्वारा ब्रिटिश का सहयोग देना। यानी कि हम जब पढ़ाए झांसी की रानी ग्वालियर जाती है, तो ग्वालियर के जो सिंधिया है वो झांसी की रानी के सहायता न दे करके किसकी सहायता करते हैं? ब्रिटिश का। तो इस तरह से और भी राजा हैं जो मुख्य रूप से भारत के राजाओं को सहायता न दे करके ब्रिटिश का सहायता देते हैं और ब्रिटिश के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है। चौथा देखा जाए तो क्या होगा, योजना लिख लेते हैं। योजनाएं की कमी। यानी कि 1857 की क्रांति जब भी आंदोलन हुई, किसी भी जगह विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह होने से पहले ब्रिटिश अधिकारियों को पता चल जाता था कि इस जगह पर ब्रिटिश के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ विद्रोह होने वाले हैं। इसीलिए वहाँ पर पहले से सैनिक जो है, ब्रिटिश सैनिक जो है पहुँच जाते थे और उस विद्रोह को कुचलने में सफल हो जाते थे। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी विद्रोही हुए वो तरीका से योजना नहीं बना पाए। यदि एक साथ मिल करके हर जगह के, सपोज जैसे मान लो कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है, दिल्ली में जनरल बख्श खां लड़ रहा है, कानपुर में तत्या टोपे, ठीक है, इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेतृत्वकर्ता उभर कर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनसे आपस में अगर किसी पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, फिर या किसी भी तरह से वार्तालाप होकर के एक क्रमबद्ध तरीके से योजना बनाया जाता कि आज 10 तारीख को सब जगह विद्रोह किया जाएगा, अटैक किया जाएगा ब्रिटिशों के ऊपर। तो यहाँ पर ब्रिटिश जो है थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि आखिर बचाए तो बचाए किसको। समझ में आया? तो ये भी जो है कहीं ना कहीं 1857 के क्रांति में दमन होने का मुख्य रूप देती है। अब छोटा मोटा हो गया दमन, ये तो हो गया तुम्हारा मतलब मेन कि इस चीज़ की कमी होती है, इसलिए 1857 की क्रांति जो है असफल हो जाती है। तीसरा, चौथा पाँचवा देखते हैं तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा ब्रिटिश जो है सैनिकों का अधिक उपयोग करते हैं, सैनिकों का अधिक उपयोग करके विद्रोहियों को दबा देती है। समझ में आया? अब इसी को लिखवाएंगे। चलो लिखो दमन में।